सत्संग जी, बड़े प्यार से कहिए धनरिंकार जी। सत्संग जी, सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव सिंह जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। सत्संग जी, आप संत महापुरुषों के चरणों में दास एक विचार रखेगा, साहब जी परवान करेंगे। जो भी त्रुटियां हों बालक समझ के बख्श लेना और अपने चरणों से सदा लगाए रखना। सत्संग जी, सत्संग जी कहते हैं कि एक ईश्वर के बोध बिना ना मन ये उजला होता है। बोध अगर हो जाए तो फिर दूर अंधेरा होता है। सत्संग जी, परमात्मा वो प्रकाश पुंज है जिसको जान लेने से इस मन रूपी घर में उजाला हो जाता है। फिर हमें हर चीज़ जब घर के अंदर दिखाई देती है तो एक सुई भी हम आसानी से खोज सकते हैं। और अगर कमरे में जब लाइट ना हो, प्रकाश ना हो सत्संग जी, तो जो सामान होती है हमारे साधन के लिए, हम उसमें कोई वस्तु ढूंढने के लिए अगर जाते हैं अंधेरे में तो वस्तु तो नहीं मिलेगी, उल्टे ठोकर ही उन वस्तुओं से मिलेगा। जो हमें सुख देने वाली थी वो हमें दुख देने का कारण बन गई। और हम जब भी टकराते हैं फ्रिज से, चेयर से, कुर्सी से, अलमारी से टकराते हैं और कोई वस्तु नहीं मिलती, वहीं जब एक प्रकाश का सहारा ले लेते हैं तो हमें ठोकरों से भी बच जाते हैं और वो वस्तु भी मिल जाती है। ठीक सत्संग जी, इसी प्रकार इस संसार में, ये संसार भी एक अंधकार में अज्ञान का अंधकार से ढका हुआ है, जिसमें हम इस भगवान को वस्तु के रूप में खोज रहे हैं और बार बार ठोकरें खा रहे हैं। यहाँ वहाँ तीर्थ मंदिर कई जगह ऐसे स्थानों पर जाके हम इस परम पिता परमात्मा को, मालिक को, गॉड को, वाहेगुरु को खोजते हैं और निराश होकर चले आते हैं। एक मन को सांत्वना ही दे के चले आते हैं, नहीं मिलता परमात्मा। कहते तो हैं कि हम दर्शन करने गए थे, लेकिन दर्शन क्या वहाँ होता है। सत्संग जी, सत्य पूछो तो मूर्ति का ही दर्शन होता है। जिस प्रकार एक पिता मजबूर हो, पैसे ना हो, तो अपने बच्चों को बातों से बहला देता है कि बच्चों कल आएंगे तो टॉफी लाएंगे, बच्चा सब्र कर लेता है। इसी प्रकार हम अपने मन को इस परमात्मा का दर्शन ना पाकर इसी में भुलवा देते हैं, बहका देते हैं कि चलो दर्शन तो मिल गया, माता का दर्शन मिल गया, भगवान का दर्शन मिल गया, लेकिन सात्विक दर्शन नहीं मिला सत्संग जी। क्योंकि हमारे मन के अंदर अंधकार, अज्ञान का अंधकार बैठा है। जब तक कोई सतगुरु इस जीवन में ना आए और अपने ज्ञान रूपी ब्रह्म ज्ञान को देकर इस मन को प्रकाश रूपी ज्ञान से उजाला न करे, तब तक ये परमात्मा कण में जो है हर जगह है, न आता है न जाता है, अविनाशी है, अचेतन है, अभेद है, अछेद है, अथाह है, अगोचर है। ये नहीं मिल सकता सत्संग जी, हम कितना भी प्रयास कर लें। कहते हैं कि परमात्मा पढ़ाई से भी नहीं मिलता, ना ही उच्च शिक्षा से, ना ही धन धान की बढ़ने से, और ना ही तीर्थ धाम जाने से, वेद पाठन करने से भी नहीं मिलता।
अपने शरीर को लाखों कष्ट भी दे दें, यहाँ तक कि अपने सिर को भी काट के अगर इस मूर्ति के आगे चढ़ा दें, तब भी इस परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता। क्योंकि साध संगत जी, ये जो मार्ग है अज्ञान का मार्ग है साध संगत जी। अय मानव, तू चेतन है, चेतन स्वरूप है। जहाँ में परमात्मा ने तुझे सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी के रूप में बनाया है और तू सबका भला कर सकता है और साथ में अपना भी भला कर सकता है, लेकिन तुम्हारे अंदर अज्ञान का जो अंधकार भरा है, तू खुद भी ठोकर खा रहा है और दूसरों को भी ठोकर दे रहा है। साध संगत जी, इस पे लिखे हैं कि एक ईश्वर के बोध बिना ना मन ये उजला होता है, बोध अगर हो जाए तो फिर दूर अंधेरा होता है। साध संगत जी कहते हैं कि मन जब अंधकार रूपी अज्ञान में भटकता है तो हम भूत प्रेत, दुख, अशांति, अनिद्रा, अनेक प्रकार की कठिनाइयों से गुजरते हैं और जगह जगह लोगों से ये आशा करते हैं कि इनके पास जाएंगे तो हो सकता है हमारा कल्याण हो जाए। और दुनिया है जो स्वार्थ की भूखी है, जिसमें किसी का फ़ायदा होता है वो आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठा लेता है और आपको और भी दुख दे देता है। इसलिए ऐसा सच्चा मिशन सतगुरु के द्वारा इस संसार में ब्रह्मज्ञान को, दात को फैलाकर कहते हैं कि यहाँ दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। साध संगत जी, जो दुनिया से हार जाते हैं, बिल्कुल निराश हो जाते हैं, वो इस मिशन में जब आते हैं तो उनके जीवन में चार चांद लग जाते हैं। साध संगत जी, यही वो दर है जहाँ हमें सतगुरु अपना ब्रह्म ज्ञान देकर इस परम पिता परमात्मा से मिलाकर जीवन के सारे कष्टों को दूर कर देते हैं। साध संगत जी, फिर तो यही निकलता है कि शुक्र किए जा, तू मालिक का शुक्राना ही भक्ति है, शिकवे गिले को लब पर अपने न लाना ही भक्ति है। साध संगत जी, अगर ज्ञान से पहले देखें तो जब काम कोई बन जाता है हमारा, तो हम यही कहते हैं कि मैंने ये अपने बुद्धि से, अपने पैसे के बल से, मैंने अपनी ताकत के बल से इस काम को हासिल किया है। और साध संगत जी, जब वहीं कब कोई काम बिगड़ जाता है तो हम इसमें देरी नहीं करते कि परमात्मा ने मेरे साथ अन्याय कर दिया है। क्योंकि साध संगत जी, मन अज्ञान रूपी अंधकार में बैठा हुआ है, उसे कुछ रास्ता दिखाई नहीं देता, इसलिए वो परमात्मा के ऊपर दोष देता है, दूसरों के लिए दोष देता है। लेकिन जब इस ज्ञान रूपी प्रकाश को पा जाता है तब इसके अंदर शुक्राना निकलता है कि मालिक, जो भी हो रहा है तेरी मर्जी से हो रहा है, कि तेरी मर्जी के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले कहाँ से फूल। साध संगत जी, ये जीवन फूलों की तरह सुगंधित हो जाता है और ब्रह्मज्ञानी महात्मा जहाँ भी जाता है वो प्रयास ही करता है कि मैंने जो रब पाया है वो और भी मेरे साथ वाले पा जाएं। लेकिन जो संपर्क में नहीं आते, साध संगत जी कहते हैं कि जो पारस के संपर्क में नहीं आएगा वो लोहा ही बनकर सड़ जाएगा। क्योंकि लोहे के अंदर जंग लगती रहती है, चाहे कितना भी अच्छे से रख लें। इसी प्रकार ये मन एक लोहे के समान जब अज्ञान में रहता है तो ये बिखर जाता है, लेकिन जैसे पारस लोहा को संपर्क में आता है तो पारस का जो ताकत है वो लोहे को सोना बना देता है और फिर उसमें जंग नहीं लगता और उसकी कीमत बढ़ जाती है। साध संगत जी, इसी प्रकार ये मन जब सद्गुरु के चरणों में आता है तो ये महान बन जाता है, स्वयं भगवान बन जाता है। साध संगत जी कहते हैं कि
जो परमात्मा को जान जाता है वो परमात्मा ही हो जाता है। सत्संग जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी।